झलकारी बाई कौन थी? इनका इनके माता पिता कौन थे? इनकी शादी किससे हुई थी? ये रानी लक्ष्मीबाई की सेना में कैसे भर्ती हुई? क्या ये बचपन में किसी तेंदुआ को मारा था? क्या इन्होंने डकैतों से मुकाबला किया था, उनको भगाया था? और जब रानी लक्ष्मीबाई संकट में आई तो झलकारी बाई ने कैसे उनकी जान बचाई और अपनी जान न्यौछावर की? आज इन सभी विषयों पर बात करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि झलकारी बाई का इतिहास को छिपाया गया है, तो असलियत क्या है उसको भी उजागर करेंगे। तो ये वीडियो कुछ लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन साथियों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सच्चाई का पता चल पाएगा। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को हुआ था और इनके पिता का नाम सतोवर सिंह तथा माता का नाम जमुना देवी था। इनका विवाह पूरन सिंह कोरी से हुआ था। प्रारंभिक जीवन इनका कष्टमय था। जब ये छोटी थी उसी समय इनकी माता का इंतकाल हो गया था। इनका पालन पोषण इनके पिता द्वारा किया गया, लेकिन पिता ने इन्हें लड़की न मान करके लड़के की तरह इनका पालन पोषण किया। बचपन में ये पशुओं की देखभाल करती थी, जंगल में भी जाती थी, लकड़ी भी काटती थी। कहते हैं जब ये जंगल में गई हुई थी लकड़ी काटने के लिए, उस समय तेंदुआ इन पर हमलावर होता है। ये तेंदुआ से डरती नहीं है, तेंदुआ से मुकाबला करती है और जो लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी लेकर गई हुई थी उस कुल्हाड़ी से उस तेंदुए को काट देती है, मार देती है। ये इनकी बहुत बड़ी बहादुरी, जिसकी गांव में ही नहीं पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय था। इनकी बहादुरी के गुणगान लोग गाने लगे थे। इसके बाद इनके गांव में एक व्यवसायी व्यापारी के यहाँ डकैतों ने हमला कर दिया। डकैती पड़ रही थी। उस समय भी झलकारी बाई ने अपनी हिम्मत और साहस, अदम्य साहस का परिचय देते हुए डकैतों से मुकाबला किया और डकैतों को उल्टे पैर भागना पड़ा, यानी बगैर डकैती डाले ही वो गांव छोड़कर भाग गए, जिसके कारण अब तो झलकारी बाई का नाम इतना ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था बहादुरी के क्षेत्र में कि जो काम आदमी नहीं कर पाते थे उस काम को इस लड़की ने करके दिखा दिया। तो गांववासियों का ये इरादा हुआ, एक प्लान बना कि इतनी बहादुर लड़की की शादी किसी बहादुर आदमी से कराई जाए। तो पूरन सिंह जो लक्ष्मीबाई की सेना में सैनिक थे, वो भी बहादुरी के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो पूरन सिंह कोहली से इनकी शादी कराई गई, शादी हुई और सेना में इनका विवाह के बाद जब उन्होंने देखा तो बहादुरी के चर्चाएं चालू थी, हो रही थी। बहादुरी के चारों तरफ तारीफ थे। उसी समय गौरी पूजा का अवसर आया। जब गौरी पूजा के लिए झलकारी बाई अन्य महिलाओं के साथ किले में गईं, तो रानी लक्ष्मीबाई ने जब झलकारी बाई को देखा तो लक्ष्मीबाई का हुलिया और झलकारी बाई का हुलिया, चेहरा, रंग रूप मिलता जुलता दिखा, जिससे लक्ष्मीबाई बहुत प्रभावित हुई और लोगों ने झलकारी बाई की बहादुरी के किस्से जब लक्ष्मीबाई को बताया तो इनके बहादुरी से इतना प्रभावित हुए कि इनको महिला जो सेना थी उसमें दुर्गा सेना में इन्हें भर्ती करा दिया और इन्हें तलवार, भाला, बंदूक, तोप चलाने की प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें इन्होंने महारत हासिल की, जिससे खुश होकर के लक्ष्मीबाई ने इन्हें
दुर्गा सेना का सेनापति बना दिया। अब उस समय अंग्रेजों की नीति, लॉर्ड डलहौजी जो था, तो जिन राजाओं के पुत्र नहीं थे उन्हें बच्चों को गोद लेने की अनुमति नहीं दी, और लक्ष्मीबाई के भी कोई पुत्र नहीं था, इनको भी गोद लेने की अनुमति नहीं दी, जिसके कारण अंग्रेजों से और लक्ष्मीबाई का युद्ध छिड़ गया। तो साथियों, जब युद्ध छिड़ गया तो इनके सेना नायकों में एक गद्दार था, विभीषण था, जो अंग्रेजी सेना से अंग्रेजों से मिल गया और उसने जो किला था, किले का एक गुप्त द्वार उस अंग्रेजी सेना के लिए खोल दिया, जिससे अंग्रेजी सेना किले के अंदर प्रवेश कर गई। ऐसी स्थिति में रानी लक्ष्मीबाई की जान खतरे में देखकर झलकारी बाई ने कुछ सैनिकों को उनके साथ करके बाहर सुरक्षित निकाला और कहा, तुम जाइए, अपनी जान बचाइए और अंग्रेजों से वो निपटते हैं। उसने अंग्रेजों से युद्ध शुरू किया। चूंकि रानी लक्ष्मीबाई का और झलकारी बाई का चेहरा रंग रूप एक था, तो लोग धोखा खा गए। इसी बीच झलकारी बाई का पति पूरन सिंह शहीद हो जाता है युद्ध में। इसकी खबर झलकारी बाई को मिलती है, लेकिन झलकारी बाई बिल्कुल विचलित नहीं होती हैं। अपने मृतक पति के पास न जाकर के अंग्रेजों की सेना की टुकड़ी को बलपूर्वक युद्ध करके रोके रहती हैं और रानी लक्ष्मीबाई को किला छोड़कर भागने में पूरी मदद करती हैं। कहते हैं कि झलकारी बाई की को जो सुरक्षित निकाला, उसका पूरा का पूरा श्रेय, लक्ष्मीबाई को जो सुरक्षित निकाला उसका पूरा का पूरा श्रेय झलकारी बाई को जाता है। और झलकारी बाई उसी युद्ध में अप्रैल 1857 में शहीद हुई। इनका पति पहले शहीद हुआ और बाद में झलकारी बाई भी शहीद हो गई। तो साथियों, रानी लक्ष्मीबाई तो किला छोड़ करके कुछ सैनिकों के साथ सुरक्षित वहां से निकल गई थी, और झलकारी बाई 4 अप्रैल 1857 को झांसी में इनके किले में इनको बचाने में युद्ध करते हुए शहीद हुई। तो ये झलकारी बाई और उनका पति भी शहीद हुआ। पति पत्नी दोनों रानी लक्ष्मीबाई की सुरक्षा में शहीद हुए। और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब होती है? जैसा बताया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई 17-18 जून 1858 में उनकी मृत्यु हुई है, यानी उनकी मृत्यु बाद में होती है और झलकारी बाई की पहले होती है, युद्ध में मारी जाती है। लेकिन इसकी खोज सबसे पहले 1995 में झांसी किले पर झलकारी बाई का प्रतिमा स्थापित की गई। मानवर काशीराम ने खोज किया और 1995 में जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने जाकर उस मूर्ति का अनावरण किया था और किले के पीछे जो मैदान था उसमें आम सभा को संबोधित किया था। कहते हैं उस मैदान में पहले प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी आई थी, उन्होंने सभा को संबोधित किया था। तब उतनी भीड़ एकत्र नहीं हुई थी जितना जनसमूह मायावती को देखने के लिए, मुख्यमंत्री मायावती को देखने के लिए झांसी किले के पास मैदान में इकट्ठे हुए थे। तो साथियों, झलकारी बाई और उनका पति दोनों अपने मालिक या राजा या रानी उनकी सुरक्षा में अपने प्राणों की न्यौछावर की है, दगाबाजी नहीं की है। जिस तरह से उनके एक सेना नायक ने दगाबाजी करके किला के गेट खोल दिए और सेना नायक का नाम था दूल्हे राव। और दूल्हे राव कितना बड़ा खतरनाक आदमी था और सेना नायक था। ऐसे गद्दारों के कारण
ऐसे विभीषणों के कारण हमारे वीर महापुरुष पूरन सिंह और वीरांगना छलकारी बाई को अपने जानों की आहुति देनी पड़ी। लेकिन चूंकि ये अनुसूचित जाति के थे, इसलिए इनका इतिहास दबाया गया। इनके विषय में उस तरह से कोई उल्लेख नहीं मिलता है। जैसे कहते हैं कि खूब लड़ी वो मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, जबकि खूब कौन लड़ी थी? खूब लड़ने वाली छलकारी बाई थी, जिसने रानी लक्ष्मीबाई की जान बचाई थी और अपनी ही नहीं, अपने पति की और अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। तो धिक्कार है उन इतिहासकारों को जिन्होंने ऐसे महापुरुषों का इतिहास नहीं लिखा, छिपाने का काम किया है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।